तो दोस्तों आज की वीडियो में हमारे पास है ये हाई वोल्टेज जनरेटर। ये 3.7 वोल्ट पर 1000 केवी हाई वोल्टेज जनरेट करता है। क्या ये वाकई में 1000 केवी का होता है या कंपनी सिर्फ आपको मार्केटिंग करने के लिए नंबर को बढ़ाकर लिखती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस उसको खरीद ले और उसका ज़्यादा से ज़्यादा सेलिंग हो पाए प्रोडक्ट। तो आज हम देखने वाले हैं, क्योंकि आपने इस तरह का हाई वोल्टेज जनरेटर बहुत सारा देखा होगा। तो इसकी साथ से तो काफ़ी लोग जो है झटका देते हैं, फिजिक्स स्प्रेइंग करते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा वीडियोज़ वायरल होती हैं। और इसकी साथ से मॉस्किटो किलर भी बना सकते हो, अलग अलग तरह के साइंस एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। ये बहुत ही डेंजरस भी होता है दोस्तों, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा वोल्टेज होता है। तो क्या ये वाकई में 1000 केवी ही होता है या उससे ज़्यादा होता है या कम होता है? तो वैसे 1000 केवी अगर सही बात कहा जाए, नॉर्मल से कहा जाए, तो इतने छोटे से जो बॉडी होता है, छोटे से पैकेट में इस तरह से 1000 वोल्ट जो 1000 केवी बना पाना बहुत ही मुश्किल है। यानी एक जो केवी होता है उसके अंदर होता है 1000 वोल्ट, और 1000 केवी का मतलब है इसके अंदर 10 लाख वोल्ट करंट ये जनरेट करेगा। तो इतना तो नहीं हो सकता है, लेकिन कितना होगा इसके अंदर ये आज हम एक्सपेरिमेंट के जरिए जानने वाले हैं और पता लगाएंगे कि एक्चुअल में इसके अंदर कितना करंट हो सकता है। चलो देखते हैं। और इसका हम प्रॉपर नॉलेज आपको देने वाले हैं, ताकि आपको इस तरह का अगर आपके पास हाई वोल्टेज जनरेटर है तो आपको पता होना चाहिए कि ये कितना वोल्टेज एक्चुअल में जनरेट करता है। काफ़ी सारे लोग इसको 1000 की भी कहते हैं, कोई 400 की भी कहता है, लेकिन इतना हाई वोल्टेज नहीं जनरेट कर सकता जितना लोग दिखाते हैं नंबर को बढ़ाकर बेचने के लिए। तो चलो हम पता लगाते हैं एक्चुअल में कितना इसके अंदर वोल्टेज होगा। वीडियो से आते हैं, और नए हो पहली बार देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब करो दोस्तों, ताकि जब भी इस तरह के हम नए नॉलेजेबल साइंस एक्सपेरिमेंट लेकर आए तो आप तक इसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। वीडियो से आते हैं, स्टार्ट ऑन दिस वीडियो। तो दोस्तों ये है एक हाई वोल्टेज जनरेटर जो 3.7 वोल्ट पर ये कंपनी कहती है कि 1000 ये वोल्ट जनरेट करता है। तो चलो इसको हम ट्राई करते हैं। पहले एक बार देखते हैं कि इसका एक काम करता है कि नहीं करता है। तो इसके लिए हमें इसको ये पावर इसको देने के लिए हमारे पास है यहाँ पर ये लिथियम आयन बैटरी। ये है 1200 mAh का या फिर 2000 mAh का। तो इसको एक बार आपको वोल्टेज दिखा देता हूँ कितना वोल्टेज के अंदर करंट है एक्चुअल में। तो हमने DC 20 वोल्ट पर मल्टीमीटर को सेट कर दिया है, और अब आपको दिखाते हैं इसका जो है वो बैटरी का वोल्टेज, ताकि आपको प्रॉपर रहे कि हाँ कितने वोल्ट से पावर दिया है और ये ऑपरेट कितने वोल्ट पर होता है। तो बेसिकली इसके अंदर ये 4 वोल्ट है। तो 3.7 वोल्ट का होता है, 4 वोल्ट होता है फुली चार्ज होने के बाद। 4.15 वोल्ट भी हो जाता है कभी कभी। तो यहाँ पर लगा दिया है, और अब दिखाते हैं, टेस्टिंग करते हैं यहाँ से। तो इसका जो माइनस पॉइंट होता है ये ग्रीन वाला होता है, तो इसको हमेशा माइनस पॉइंट पे ही रखना बैटरी का। अब बाकी जो रेड वाला है ये प्लस पॉइंट रहेगा। और अब देखते हैं इसका प्लाज्मा। तो यहाँ पर ये प्लाज्मा जनरेट कर रहा है काफ़ी तगड़ा। और कितना वोल्ट है ये तो यार वाकई में काफ़ी ज़्यादा वोल्ट दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल में कितना है ये बताऊँगा आपको। तो भाई साहब इसके अंदर करंट तो बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए बहुत सावधानी से यूज़ करना, वरना काफ़ी तगड़ा झटका लगेगा। ये 2 सेंटीमीटर जो है, ये 2 सेंटीमीटर दूर तक ये प्लाज्मा को जनरेट कर सकता है। इसका आवाज़ आप देख सकते हो। थोड़ा सा फैन बंद करते हैं, इसके ओरिजिनल जो आवाज़ है फुली आप सुनना कितना अच्छी से। तो ये इसका असली आवाज़ है, यानी ओरिजिनल साउंड है इसका, इस प्लाज्मा जनरेटर का जो हाई वोल्टेज जनरेटर है। तो दोस्तों काफ़ी सारा मेहनत करने के बाद इतना सारा डाटा हमने कलेक्ट किया है अलग अलग जगहों से, अलग वेबसाइट पर, और इस तरह से मुझे तो पता चला इसके अंदर एक्चुअल में कितना करंट इसके अंदर आता है, क्योंकि कंपनी लिखती है। तो वैसे तो इसको मार्केटिंग करना है, काफ़ी ज़्यादा लोग सेल करें, नंबर ज़्यादा देखकर इसको ऑर्डर कर देते हैं। तो अब दिखाते हैं आपको एक्चुअल में कितना वोल्ट इसके अंदर करंट होता है। तो यहाँ पर देखना है इसकी सच्चाई क्या है। जो 1 केवी होता है इसके अंदर होता है 1000 वोल्ट होता है, और इस तरह से इसके अंदर 1000 से अगर 1000 को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके अंदर आएगा 10 लाख वोल्ट, जो कि इतने छोटे से जनरेटर के अंदर फिक्स करना पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली। तो इस तरह से तो ये 10 लाख वोल्ट तो इसके अंदर करंट, यानी ये 1000 केवी का तो नहीं है। तो ये कितने का है अब आपको दिखाते हैं। यहाँ पर आमतौर पर क्या होता है, इसकी असल सच्चाई क्या है। ये बेसिकली जो मॉडल होता है आमतौर पर ये 10 केवी से 50 केवी के बीच में होता है। यानी 10 केवी को अगर मल्टीप्लाई किया जाए 10 से, तो 1000 को 10 से मल्टीप्लाई किया जाए तो ये आएगा तकरीबन 1 लाख वोल्ट इसके अंदर प्लाज्मा होता है जो जनरेट कर रहा था अभी तक इसके अंदर। तो ये 1 लाख बीच होता है इसके अंदर करंट जो है। ये 10 केवी से लेकर 50 केवी तक होता है। 50 केवी जो होता है वो काफ़ी बड़ा साइज का होता है और बहुत ही मैक्सिमम होता है, जो कि उससे बड़ा नहीं आता 50 केवी से बड़ा यहाँ पर।
तो या कभी कभी इसके अंदर 100 kb का भी आता है, तो 100 kb का भी बहुत ज्यादा बड़ा साइज का हो जाएगा, और इतने छोटे साइज में तो नहीं हो पाएगा बिल्कुल भी। तो ये इस बात का ध्यान रखना है। अब 1000 kb जो होता है सिर्फ ये मार्केटिंग करने के लिए होता है, जो आपको बता रहा था, पहले भी बता रहा था। ये सिर्फ मार्केटिंग करने के लिए, अटेंशन ग्रैब करने के लिए, अट्रैक्शन करने के लिए इसके अंदर होता है। इतने साइज में 1000 kb बनाना प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है, तो नहीं हो पाएगा दोस्तों, यानी संभव नहीं हो पाएगा। इतने छोटे से साइज में 1000 kb जनरेटर बनाना नहीं पॉसिबल हो पाएगा, संभव नहीं है, नहीं हो पाएगा, नहीं होता है। कोई इसके अंदर जो है ये प्रॉपर इसके अंदर टेस्टिंग नहीं किया गया है, क्योंकि इसके अंदर कुछ लिखा पड़ा नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हो इसके अंदर कंपनी तो ऐसे डिस्क्रिप्शन में फ्लिपकार्ट पे लिखती है, और फ्लाईरो पर लिखती है, अमेजोन पे लिखती है, अलग अलग वेबसाइटों पर यहाँ पर लिखती है कि 1000 kb, लेकिन इसके ऊपर कुछ नहीं लिखा है, सिर्फ नंबर डाला गया है इसका, जो सीरियल नंबर होता है, बस 11 नंबर, तो इसके अंदर डाला गया है। तो ये इसके अंदर कोई प्रॉपर टेस्टिंग नहीं है, और ना ही किसी ने इस तरह वीडियो बनाया कि ये 1000 kb वाकई में जनरेट कर रहा है। तो इस तरह से ये 1000 kb का इसकी प्रॉपर टेस्टिंग नहीं है इसके अंदर, ना कोई सर्टिफिकेशन है, कोई इसके अंदर एविडेंस मोहर भी नहीं है। अच्छा, कंक्लूजन क्या निकलता है इसके अंदर, यानी अब पूरे का जो निचोड़ है वो क्या निकलता है इस वीडियो का, जो हमने जिस मकसद के तहत इसको बनाया है, क्या निकलता है कि ये 1000 kb का है या फिर नहीं है। तो ये मान के चलो कि ये नहीं है। असल सच्चाई क्या है, 3.7 वोल्ट 1000 kb जनरेटर फेक और ओवर रेटेड होता है। तो ये इसका जो आउटपुट रिजल्ट होता है, इसका नंबर ऑफ टर्न जो होता है इसके अंदर वाइंडिंग होती है बहुत कम होती है, और केवी रेंज भी बहुत ही कम होता है। 1000 kb डाल देते हैं डिस्क्रिप्शन में, लेकिन होता नहीं है इतना। अब क्या होता है, असल सोचा जाना थोड़ा सा, ये 10 kb से 30 kb के बीच में होता है, यानी 10 kb से लेकर 30 kb के बीच में ये असल वाला जो ये जनरेटर है 1000 kb कंपनी लिखती है, ये 10 से 30 kb के बीच में होता है जो। तो अच्छा, ये 10 kb का है या फिर 30 kb का ही मान लेते हैं। तो इस तरह से इतना पावरफुल ये प्लाज्मा कैसे जनरेट कर रहा था, तो ये भी जानते हैं। देखो इसके अंदर जो होता है, ये वोल्टेज जो है ये बहुत हाई कर देता है वोल्टेज को, जितना करंट इसके अंदर होता है वोल्टेज को बहुत हाई करता है, और करंट को माइक्रो करंट में हो जाता है, यानी माइक्रो एम्पियर में हो जाता है करंट। तो इस वजह से वोल्टेज हाई होता है और करंट लो होता है। तो इसके अंदर यही इसका खास कारण है, जिसकी वजह से इतना हाई वोल्टेज ये प्लाज्मा जनरेट कर पाता है। देखो यहाँ पर ये मैक्सिमम आता है 50 kb तक, वही बात दोबारा से लिखी गई है। और इसमें जो करंट होता है बहुत कम होता है, माइक्रो एम्पियर में इसके अंदर करंट होता है। और असली जो इसके अंदर, इसीलिए ये स्पार्क जनरेट होता है, दिखता है, लेकिन इसके अंदर जो स्पार्क होता है, स्पार्क दिखाई देता है, लेकिन पावर बहुत लिमिटेड होती है, बहुत कम होती है। अब इसका हम एक और आपको एक्सपेरिमेंट करके दिखाएंगे। ये जो अगर इसके अंदर 1000 मान के चलो, अगर छोटे थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि 1000 kb होगा, तो ये जो वाट रॉड है बेसिकली 20 वाट का है, और 220 वोल्ट पे चलता है, जबकि इसके अंदर 10 लाख वोल्ट करंट है। इस हिसाब से अगर कंपनी जो कहती है, तो आइए इसका एक्सपेरिमेंट करते हैं, देखते हैं ये 3.7 वोल्ट को ये इस वाला रॉड पे जला सकता है, और जलाएगा तो कितनी देर जलाएगा, कितनी देर तो जलाएगा, ये भी देखने वाले हैं। तो चलो एक बार इसको दोबारा ट्राई करते हैं और फिर आपको बताता हूँ थोड़ा सा। तो दोस्तों ये वही हाई वोल्टेज जनरेटर है जो 1000 kb कंपनी कहती है, लेकिन ये होता नहीं है। ये होता है 10 kb से 30 kb के बीच में, ये बेसिकली जनरेटर होता है। तो अब इसको रियल टेस्ट करने के लिए कि इसका लोड कैसा है, क्योंकि इसके अंदर जो है ये वोल्टेज तो बहुत हाई होता है, लेकिन इसके अंदर एम्पियर नहीं होता है ज़्यादा, माइक्रो एम्पियर होता है। तो इस तरह से इसके अंदर करंट ज़्यादा नहीं होता है। तो ये जलेगा तो बहुत हल्का धीमे धीमे जलेगा, अगर जलेगा भी, और नहीं जलेगा कोई गारंटी नहीं है इसकी खास। चलो एक बार ट्राई करते हैं नॉर्मली डेमो 1। तो यहाँ से जल रहा है इस वोल्टेज जनरेटर की सहायता से, ये लाइट तो जल रहा है बेसिकली, लेकिन स्लो जल रहा है। इसके वजह यही है कि इसके अंदर जो है वो करंट बहुत कम है और वोल्टेज काफ़ी ज़्यादा है। एम्पियर इसके अंदर माइक्रो एम्पियर में करंट है, इस वजह से ये फुल नहीं जला पाएगा इसको, और ना ही ये देर तक जला पाएगा। ये बेसिकली 8 से 10 सेकंड तक इसको जलाओगे लगातार, जलेगा, उसके बाद ओवर हीट हो गया, ख़राब हो जाएगा। तो इसको ध्यान रखना है, इसका मॉसफेट ख़राब ना हो। तो इस वजह से आपको इसको 3 से 5 सेकंड के बीच में फिर वायर को टच करना, फिर हटा लेना है कोई भी चीज़ चेक करते समय। इस तरह से इसका 20 वाट का लोड है जो ये चला रहा है, इस तरह से काम। तो दोस्तों आपने देखा, ये जो हाई वोल्टेज जनरेटर होता है, कंपनी कहती थी ये 1000 kb का हाई वोल्टेज जनरेटर है, लेकिन एक्चुअल में ये 1000 kb का है नहीं। ये बेसिकली 10 kb से लेकर 30 kb के बीच में ये हाई वोल्टेज जनरेटर है। इतना सारा डाटा हमने कलेक्ट किया, इतना सारा मेहनत किया, ताकि आप लोगों को प्रॉपर नॉलेज दे और पता चले कि हाँ ये एक्चुअल में कितना वोल्टेज जनरेट करता है।
तो ये बेसिकली 10 केबी से लेकर 30 केबी के बीच में ही होता है। और कोई कोई आता है जो इस तरह चौड़ा बॉक्स टाइप में होता है, वो 50 केबी तक मैक्सिमम जाता है, उससे ऊपर नहीं आता है। जहाँ तक मैंने रिसर्च किया, काफी ज्यादा मैंने कोशिश की कि हाँ खरीद के दिखा दूं, लेकिन ऐसा कोई आता नहीं है, तो मैंने इसको नहीं देखा कंपनी में। बाकी ये वाला जो आता है ये 1000 केबी लिखते हैं। इसी तरह आता है एक 400 केबी लिखते हैं, लेकिन ये 400 केबी और 1000 केबी जो लिखते हैं वो होता नहीं 400 केबी, एक्चुअल में वो 10 केबी का होता है और 30 केबी का होता है, बस इसी तरह से आता है। तो ये बेसिकली 30 केबी का ये जनरेटर है मैक्सिमम। तो ये इस तरह से आपको पता चल गया अब कि हाँ ये कितने केबी का है, एक्चुअल में ये 1000 केबी का तो नहीं है। और सबसे खास बात यह है कि इसके अंदर हमने आपको लोड भी दिखा दिया चलाकर यहाँ पर, कि ये यहाँ पर ये जो 20 वाट का ट्यूब लाइट है ये इसके अंदर जलाता है, लेकिन बहुत स्लो जलाता है और बहुत कम जला पाता है। तो इसका रीजन ये है कि तो इसका रीजन ये भी है दोस्तों कि इसके अंदर जो है, जब इसके अंदर हम 3.7 वोल्ट डीसी बैटरी से पावर देते हैं, तो इसके अंदर जो है वो वोल्टेज बहुत हाई होता है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर इसके अंदर लगा हुआ है जो वोल्टेज को बहुत हाई हो जाता है, यानी हाई कर देता है, जिसकी वजह से इसके अंदर प्लाज्मा जनरेट होता है। और दूसरी सबसे खास बात यह है कि इसके अंदर जो करंट होता है बहुत कम होता है, माइक्रो एम्पीयर में होता है, जिसकी वजह से इसके अंदर कोई खास लोड लगाते हैं तो लंबे समय तक नहीं चला पाते हैं। और अगर इसके अंदर हम कोई लोड लगा कर चला भी देंगे तो 1 मिनट के अंदर ये खराब हो जाएगा। इसको जब भी आपको यूज करना है तो मुश्किल से 5 सेकंड तक लगातार चालू रखो, फिर उसके अंदर बंद कर दो। यानी मैक्सिमम जो है वो 8 से 10 सेकंड, उससे ऊपर मत रखना चालू करके, वरना ये खराब हो जाएगा। तो ये था इसका नेगेटिव पॉइंट्स जो आपको ध्यान रखने वाली बात है। और टेस्टर से गलती से इस पर टच मत करना जब इसके अंदर बैटरी जोड़ दो, पावर दे दो तो, वरना करंट लग जाएगा टेस्टर के बावजूद। तो ये थी इसके पीछे की सच्चाई, जो रियल है या फेक है। तो ये दोस्तों ये है तो रियल, लेकिन जितना आप कंपनी बताती है उतना नहीं है। तो ये इसके पीछे की जो स्कैम है, ये कह सकते हैं आप इसको एक्सपोज है, जो हमने आपको बता दिया है। तो अब जब भी आपको खरीदना तो आपको पता होगा कि हाँ ये 30 केबी का ही होता है, 10 केबी से 30 केबी के बीच में ही होगा। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा आप लोग बताइए मुझे कमेंट किया। हम मिलते हैं इसी तरह की वीडियो तक के लिए जय हिंद।